सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मोहम्मद सरताज आप सभी का सेवक। साथियों, जैसे कि आज हमारे बीच में हमारे नवीन भाई नेत्रपाल हमारे जिला अध्यक्ष मेवात से और हमारे अशफाक भाई जिला सचिव नूह से आज हम बैठे और संगठन की नीति के लिए कुछ सलाह मशवरा किया और आगे बढ़ाने की नीति के लिए काम करने के लिए आपको सही तरीके से संगठन के गाइडलाइन के साथ आगे लेके चलेंगे और हमेशा ड्राइवर हित के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। साथियों, हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ड्राइवर को राहत मिले और ड्राइवर को सरकार द्वारा लाभ मिले, तो इसी के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। बाकी जरूरत है ड्राइवर समाज को साथ देने की, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की और सही दिशा में संगठन को लेके चलने की। तो हमारे कार्यकर्ता हमारे अशफाक भाई अपने कुछ विचार ड्राइवर समाज के लिए रखेंगे। सर जी, आप अपने कुछ विचार रखें। जय जय भारत। साथियों, जैसे कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारे देश का ड्राइवर बहुत कुछ जागरूक हुआ है और कहीं भी ड्राइवर के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ खड़े होता है। तो हमारे सभी जितने भी जो ड्राइवर हैं पूरे देश के, तो उनका यही है, जिस दिन हम एक हो गए ना तो उस दिन सरकार से जो हमारी मांग है ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, तो ये लागू जरूर होगा। तो साथ जो वो है जरूरत है हमने एक साथ खड़े होने की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से ही सब कुछ काम होता है। मेरे भाई एक जना कभी बाहर नहीं पहुंच सकता। तो सभी जितने भी हमारे ड्राइवर हैं वो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। कोई भी ड्राइवर के कोई अत्याचार होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे फैलाए ताकि देश और जनता सरकार तक वो अत्याचार पहुंच सके। तो यही कहना चाहता हूँ। नवीन भाई हमारे कुछ हमारे जिला अध्यक्ष मेवात से हमारे नवीन भाई अपनी बात। जय हिंद जय भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से संगठन हमारे बीच में आया, संगठन की मेहनत की वजह से, आप सभी साथियों की मेहनत की बदौलत आज रोड पे भी इज्जत मिल रही है। साथ में जो सरकारी गुंडे हैं, मैं तो सरकारी गुंडे ही बोलूंगा उन्हें, जो ड्राइवर का शोषण करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज ड्राइवर से बच के चलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी एकता की वजह से। साथियों, आज एक नई चीज और देखने को मिली है कि हमारी एकता की ताकत, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान भी ड्राइवर के ऊपर जा रहा है। अगर हमारी मेहनत ऐसी आगे चलती रही तो ड्राइवर का भविष्य भी सुनहरा होने वाला है। और खास तौर पे आप सभी ड्राइवर साथियों से एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि बहुत से साथी कहते हैं किसी अधिकारी के पास फोन करके, सर जी मेरे साथ फलां ऑटो ने ऐसा कुछ किया है, मेरे साथ मारपीट करी है। तो वह सभी साथी कृपया ध्यान दें, अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में घटित होती है तो साथी सबसे पहले 1112 यानी 112 पे कॉल करें, अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। वहां से अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है तो आप एसपी साहब का नंबर नेट से सर्च करें, वहां कॉल करें। वहां से भी आपको सहायता प्राप्त नहीं होती है तो आप कलेक्टर साहब, उस जिले का, जिस जिले का वो आरटीओ है जिसने आपको परेशान किया है, या कोई ट्रैफिक अधिकारी है, उस जिले के डीसी साहब के नंबर आप नेट से भी ले सकते हो। उनके पास जाके डायरेक्ट मेल करें या ऑनलाइन एफआईआर कराएं। अगर ऐसा भी आप नहीं करते हो तो उसके लिए भी हमारी जिला बोर्ड कमेटी मेवात ने एक निर्णय लिया है कि जल्द ही आपको ये सुविधा हमारे कमेटी मेवात की तरफ से मिलने वाली है। अगर किसी साथी के साथ कोई परेशानी ऐसी होती है भविष्य में तो आप उसकी मौके वारदात पे वीडियो बनाएं, ऑडियो के माध्यम से, जैसे भी हो अपने संगठन में, जिसमें भी आप ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में डालें। उस ग्रुप के संगठन के जो भी अधिकारी हैं वहां पे, उनके लिए पर्सनल कॉल करें, उनको बताएं और आपकी एफआईआर दर्ज करने का काम हमारी मेवात जिला बोर्ड कमेटी करेगी। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने जागरूक होते रहें, एक दूसरे को जागरूक करें। तो आगे हमारी कुछ बातें सरदार भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जैसे कि हमारे दोनों अधिकारियों ने अपनी बात रखी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जागरूकता की और आगे कदम बढ़ाएंगे और जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कार्यकर्ता आपके लिए जो रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाए। आने वाले समय में इसी साल के 2025 में हमारे काफी प्रोग्राम और काफी जन जागरूक अभियान प्रोग्राम होने जा रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बहुत जल्द मेवात जिले के अंदर भी एक बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन की तैयारी चल रही है।
तो उसमें आप सभी सपोर्ट करें और साथ दें। और साथियों, अहम जानकारी, जैसे कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई है, यूनिफॉर्म में गाड़ी चलाए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक रूल नियमों का पालन करें, क्योंकि संगठन आपको एक पाठशाला में शिक्षा देता है कि आप सही ढंग से ड्राइविंग करोगे तो इज्जत सम्मान आपको रोड पे भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है, जो संघ द्वारा जो ड्राइवर जुड़ा हुआ है, उनके पास जब सभी तरीके से महफूज होते हैं तो उनको इज्जत सम्मान ऑटोमेटिक ही मिल ही जाता है। तो कुछ हमारे ड्राइवर जागरूक होकर भी जागरूक नहीं होना चाहते, और कुछ लोग जो स्वार्थी ना बने, संगठन के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। और दूसरी जानकारी सभी साथियों के लिए, जो साथी हमने पार्किंग की हुई थी अपने बड़गली से ड्राइवर सेवा केंद्र, वो पार्किंग हमने छोड़ दी है। कल को उस पार्किंग में अगर कोई भी ड्राइवर के साथ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। तो आप अपने सही सेफ्टी से अपनी गाड़ी सही स्थान पर खड़ी करें और पार्किंग छोड़ दिए। बाकी ऑफिस पर आप आकर मिल सकते हो और अपने संगठन को मजबूती की ओर आगे लेके चले। और साथ ही हमारे कुछ बात रखना चाहते हैं सर जी, आप अशफाक भाई, और कुछ ड्राइवर समाज के लिए और कोई अहम मैसेज हो आपके पास, वो थोड़ा दो जी। ड्राइवरों के लिए यही मैसेज है कि आज तक देखा होगा इतिहास में कभी भी किसी सरकार ने या कोई राजनेता ने आज तक ड्राइवर की बात नहीं करी। हमें तो इस चीज का गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे अब के प्रधानमंत्री ने भी ड्राइवरों के उस पर चर्चा की है। हमारे गृह मंत्री ने भी संसद में ड्राइवरों के लिए चर्चा करी है और ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी चर्चा करी है। अब कहीं ना कहीं हमारे ड्राइवर समाज को आवाज लगाने की जरूरत है, और जिस दिन उसने एक साथ होकर एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए बोले और अपनी मांग सरकार से करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ड्राइवर का भी सम्मान होगा हमारे देश के अंदर। तो आप सभी एकजुट होकर रहें, और जिनके पास भाई का आई कार्ड नहीं बना है वो अपना आई कार्ड जरूर बनवाए। जिनके पास आई कार्ड नहीं है वो फोन करके किसी भी अधिकारी के लिए परेशानी ना दें, ठीक है। और अपना आई कार्ड ही एक संगठन की पहचान है। बगैर आपके ना तो जूता है, ना यूनिफॉर्म है, ना आई कार्ड है, आप कॉल कर देते हो सर जी यहाँ ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी। हम किस बेस पे उससे बात करें भाई? है ना, हमारे संगठन का पहचान है आपके पास, ना आपके पास जो ड्राइवर की यूनिफॉर्म है, ना वो है, ना जूता है, ना नॉलेज है, ना सीट बेल्ट है। तो आप संगठन को भी बदनाम ना करें, और आप कानून के दायरे में रह के, और सरकार आई कार्ड तुम्हारे पास है तो आप आधी रात में भी संगठन को याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।